हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम कुछ बायोलॉजी का प्रश्न देखते हैं जो आपको 68वें बीपीएससी में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो यह होता है आपका जल से। लगभग जल हमारे शरीर में 65 से 70% पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव शरीर में होता है लगभग 70% जल होते हैं, यानी पानी होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो यह होता है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है, तो यह है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वयस्क मानव में होती है, तो यह होते हैं 206 हड्डियाँ। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह आपका स्टेपी हड्डी होता है, आपका कान की सबसे छोटी हड्डी होती है वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, यानी सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो यह कान में पाई जाती है। इसका नाम है स्टेपेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह पाए जाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि मानव के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने जोड़े होते हैं, तो यह होते हैं आपका 12 जोड़े, यानी 24। 12 जोड़े 24 हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, यह होती है ठोस। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, यह होगा ऑप्शन सी कूल्हों के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 17 कि आपका इलास्टिक उत्तक टिश्यू को हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है, तो यह होते हैं आपका भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिससे रक्त संचरण नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, यानी सबसे मजबूत भाग है। यह आपका दंतवलक, इसे बोलते हैं हम दंतवलक, यानी दंतवलक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह आपका स्टेपी हड्डी होता है, आपका कान की सबसे छोटी हड्डी होती है वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, यानी सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो यह कान में पाई जाती है। इसका नाम है स्टेपेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह पाए जाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि मानव के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने जोड़े होते हैं, तो यह होते हैं आपका 12 जोड़े, यानी 24। 12 जोड़े 24 हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, यह होती है ठोस। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, यह होगा ऑप्शन सी कूल्हों के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 17 कि आपका इलास्टिक उत्तक टिश्यू को हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है, तो यह होते हैं आपका भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिससे रक्त संचरण नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, यानी सबसे मजबूत भाग है। यह आपका दंतवलक, इसे बोलते हैं हम दंतवलक, यानी दंतवलक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह आपका स्टेपीज हड्डी होता है, आपका कान की सबसे छोटी हड्डी होती है वो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, यानी सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो यह कान में पाई जाती है, इसका नाम है स्टेपीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह पाए जाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि मानव के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने जोड़े होते हैं। तो यह होते हैं आपका 12 जोड़े, यानी 24। 12 जोड़े 24 हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, यह होती है ठोस। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। यह होगा ऑप्शन सी कूल्हों के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 17 कि आपका इलास्टिक उत्तक टिश्यू को हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें लिगामेंट कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है, तो यह होते हैं आपका भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिससे रक्त संचरण नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, यानी कठोर भाग है। तो यह है दंतवलक। ऑप्शन बी हो जाएंगे। इससे इनेमल कहते हैं, इनेमल होता है जो सबसे कठोर होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। तो ये होते हैं जबड़े में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो यह होता है आपका पीछे का भाग। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये देखिए 66वीं BBC 2020 में आया था। क्वेश्चन आपका सेकंड कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यह होते हैं छोटी आंत में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। एंजाइम एक प्रोटीन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने में प्रेरित करता है। यह आपका जैमेज। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 10 है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो यह आपका एंजाइम। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यह है यूरिया का। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम लैपेज का स्रोत है। तो यह होगा अग्नाशय। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है, टॉलिन एक पाचक एंजाइम है और पेप्सिन भी एक पाचक एंजाइम है। गैस्ट्रिन नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन 15 है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होते हैं? यह होते हैं आपका अमाशय में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। यानी अमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। यह आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। यह है एमाइलेज, ऑप्शन बी हो जाएंगे एमाइलेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 कह रहा है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होते हैं? यह होगा ऑप्शन ए बृहदांत यानी बड़ी आंत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है कि मानव शरीर के क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के 3 संरचनाओं के भागों की लंबाई का कौन सा ह्रासवान क्रम है? यह होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? यह होगा आपका स्टार्च, ऑप्शन ए हो जाएंगे, सॉरी बी हो जाएंगे स्टार्च। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यह रहता है यकृत में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। यह रहता है यकृत में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह होता है आपका लीवर में ग्लूकोज के स्तर कम हो जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यह होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 28 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत, ऑप्शन बी हो जाएंगे, सॉरी ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे यकृत। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह है यकृत, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है 30 कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? यानी पित्त जमा किस में होता है? तो यह होता है आपका पित्ताशय में, लेकिन पित्त का स्राव होता है आपका यकृत में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 31 है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? अभी आपको बताए थे कि पित्त का निर्माण यकृत में होते हैं, लेकिन वह जमा होते हैं पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो यह करते हैं वसा के पाचन को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 क्वेश्चन है कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन 1 है कि HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से क्रिस्टीन उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि बसीय अम्ल के मौजूदगी में की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटोरोगिस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, यह आपका पेप्सिन, ऑप्शन ए हो जाएंगे पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है टॉलिन। तो टॉलिन स्टार्च को पाचन करता है। फिर है पेप्सिन आपको प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, यानी ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, ए का 2, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फिर आपका रेनिन है, इसका हो जाएगा आपका 1। फिर है ऑक्सीटोसिन, यानी डी का हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, डी का हो जाएगा आपका 5, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका मैचिंग है, इसमें भी मैच करना है। फिर है एक सेट दिया है विटामिन। तो विटामिन होता है आपका कैरोटीन, कैरोटीन एक विटामिन है, कैरोटीन यानी ए का 2 हो जाएंगे। फिर आपका एंजाइम, तो एंजाइम पेप्सिन एंजाइम है, यानी बी का 1 हो जाएंगे। फिर आपका हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, यानी सी का 4 हो जाएंगे। कैरोटीन एक प्रोटीन है, यानी आपका हो जाएगा ए का 2,
फिर है बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन समाप्त हुआ। यहाँ से कुछ हम देखते हैं, कुछ विटामिन का रासायनिक नाम देखते हैं और उससे होने वाले कमी से होने वाले बीमारियों यानी रोगों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ये एक है, यानी विटामिन ए को रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जीरोप्थेलिया और संक्रमण और त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, यानी ये सभी रोग आपको विटामिन ए की कमी से होते हैं। फिर आपका है विटामिन बी1। ध्यान रखिएगा, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसके कमी से होता है बेरी या वृद्धि रुक जाते हैं। तो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। आगे चलिए देखते हैं विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसके कमी से रोग होता है किलोसिस। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका विटामिन बी3। तो बी3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। नियासिन, विटामिन बी3 का नाम है नियासिन। इसके कमी से होता है पलेगरा रोग, यानी बी3 की कमी से होता है पलेगरा रोग। आगे चलिए विटामिन बी5, इसका नाम है पेंथोनिक अम्ल, यानी इसके कमी से होता है चर्म रोग, वृद्धि कम हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन बी5 के कमी से। फिर आपका है विटामिन बी6, इसका नाम है पैराडॉक्सिन, यानी विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। इसके कमी से रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशीय संगठन इस बीमारी होते हैं, ये रोग होते हैं। फिर आपका विटामिन बी7, इसका नाम है बायोटीन। विटामिन बी7 का नाम है बायोटीन। इसके कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना शुरू होते हैं। फिर आगे आपका विटामिन बी9। तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, यानी फोलिक अम्ल। इसके कमी से होते हैं रक्तहीनता, कुंठित वृद्धि, यानी विटामिन बी9 का नाम है रासायनिक नाम याद रखिएगा फोलिक एसिड, यानी फोलिक अम्ल। आगे देखते हैं। फिर आपका विटामिन बी12 है। तो बी12 का नाम है साइनोकोवाल्बिन। इसके कमी से होता है घातक रक्तहीनता, यानी इसे बोलते हैं एनीमिया, यानी विटामिन बी12 की कमी से होता है एनीमिया। फिर है विटामिन सी। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसके कमी से होता है एस्कॉर्बी रोग होता है और एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, रासायनिक नाम है। फिर है विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और उसके कमी से होता है रिकेटस, यानी सूखा रोग उसको कहते हैं। और दूसरा रोग है ऑस्टियोमैलेशिया, ध्यान रखिएगा। फिर आपका विटामिन ई है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसके कमी से होते हैं जनन क्षमता में कमी। आगे विटामिन के। तो विटामिन के का नाम है नैप्थोक्यूनिन। इसके कमी से आपको रक्त के थक्का नहीं जम पाते हैं, यानी चोट पर रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से होते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।